हेलो प्यारे साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके और अपने इस विश्वसनीय चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। तो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से। तो चलिए क्लास को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे साथियों। यहाँ से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। चलिए क्लास तब बता ही दे। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग सीख लेंगे थोड़ा सा इंग्लिश अल्फाबेट। चलिए देखिए इंग्लिश अल्फाबेट। ध्यान से समझना, इस पूरे चैप्टर में सबसे बड़ा रोल होता है आपको इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो किस पोजीशन पर है, कौन से नंबर पर है, ये याद होना बहुत जरूरी है। तो आज हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास करेंगे और सभी को याद करना होगा। आप अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं। कोई एक ट्रिक तो हम बात बताएंगे, अगर इस ट्रिक ये ट्रिक आपको अच्छा लगे तो इसी ट्रिक से याद कर लीजिए, वरना आप अपने आप से कोई भी ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस केवल याद करना है बस। चलिए इंग्लिश अल्फाबेट में यहां पर ध्यान से समझना, ए टू जेड देखा जाए तो कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। इसमें ध्यान से समझना, सबसे पहले तो ए ट्रिक है इजोटी का। इजोटी से आप 5 अक्षरों के पोजीशन को याद कर सकते हो। ये 5 के पहाड़ा, ये 5वें नंबर पर होता है, जे 10 नंबर पर, वो 15 नंबर पर, और टी 20, इसके बाद वाई 25 नंबर पर। ये 5 के पहाड़े में होते हैं, 5 के पहाड़े में, ठीक है। बाकी अगर दूसरा याद करना चाहते हो तो सीफी लोरेक्स, ये 3 के पहाड़ी में होते हैं, ठीक है। सिफिलोरेक्स से ये 3 हो जाएगा, 6, ये 9, ये 12, ये 15, ये 18, फिर ये 21, फिर ये 24, ठीक है। ध्यान से समझना, इस वाले इजोटी के माध्यम से आप जो है इजोटी के माध्यम से 5 अक्षरों के पोजीशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हो। 5, 10, 15, 20 और 25। इसके बाद सीफिलोरेक्स के माध्यम से आप 3 के पहाड़े का जो पोजीशन है वो सीफिलोरेक्स से याद कर सकते हो। जैसे सी कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर है। एफ 6, इसके बाद आई 9 नंबर पर है, इसके बाद एल 12 पर है, ओ 15 पर है, आर जो है 18 पर है, और यू है 21 नंबर पर, और एक्स 24 नंबर पर है, ठीक है। और यहां से इजोटी से देखा जाए तो ई 5वें नंबर पर है, और जे 10वें नंबर पर है, ओ 15वें नंबर पर है, और टी 20वें नंबर पर है, और वाई 25वें नंबर पर है, ठीक है। यहां से आप इजोटी के माध्यम से 5 अक्षर ये याद कर सकते हो, सीफिलोरेक्स के माध्यम से यहां पर जो है 8 अक्षर यहां पर याद कर सकते हो। बाकी चलिए हम लोग एक एक करके जो है बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए थोड़ा सा ये वाला ट्रिक देख लीजिए, इसके बाद दूसरा ट्रिक भी आपको बताएंगे। जो ट्रिक आपको अच्छा लगे उस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। जैसे यहां पर देखिए 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर 4 तक आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक, मतलब ए पहले स्थान पर, और बी दूसरे स्थान पर, सी तीसरे स्थान पर, डी चौथे स्थान पर। इजोटी से जब देखोगे तो ई कौन से स्थान पर आएगा? इजोटी से देखोगे तो ई 5वें स्थान पर आएगा। अब यहां पर देखिए एफ फिक्स मतलब 6, एफ फिक्स है, फिक्स मतलब 6 पर वो फिक्स है, तो यहां से ये 6वें स्थान पर हो जाएगा। एफ को इस तरीके से याद कर सकते हो। जी यहां पर देखिए जैसे जी बनाते हो तो यहां पर क्या बन रहा है? G7, ठीक है, G7। यहां पर आप G7 को 7 स्थान पर रखा जाता है, ऐसे G7 से याद कर सकते हैं। इसके बाद H को अगर हम ऊपर से बंद कर दें और नीचे से बंद कर दें तो ये क्या बन रहा है? 8 बन रहा है।
एच क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, तो आर एच कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। इसके बाद यहां पर देखिए आई, आई कहता है आई नो, आई नो, आई नो, नो मतलब नो, आई नो। वैसे भी कर्सिव लेटर में आई को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है आई, आई को कर्सिव लेटर में ऐसे लिखा जाता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि आई कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, आई 9। इसके बाद जे, इजोटी में जे को याद कर सकते हो, इजोटी में जे कौन से स्थान पर आ जाएगा, 10वें स्थान पर आ जाएगा। इसके बाद के को जब याद करना होगा तो किंग 11 पंजाब, किंग 11 पंजाब, 11 का मतलब है यहाँ पर 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। किंग 11 पंजाब, पंजाब जो टीम है उसमें कितने प्लेयर है, 11 है, तो के किस पर आ जाएगा, 11 पर आ जाएगा। इसके बाद यल, यल को ऐसे याद कर सकते हो, यल मतलब लव, और जब लव होता है किसी से, अगर किसी को प्यार होता है तो उसके चेहरे पर 12 बज जाता है। वैसे ही पता है किसी को अगर प्यार हो गया तो एकदम उदास हो जाता है, ठीक, इसलिए कहते हैं सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अगर प्यार हो गया तो उसके चेहरे पर क्या बच जाएगा, 12 बज जाएगा, और एल किस पोजीशन पर आ जाएगा, 12 नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद जब प्यार हो जाता है तो फिर लड़का होता है तो क्या कहता है, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, तेरा मतलब, तेरा मतलब तेरा, ठीक है, मैं तेरा हीरो। तो एम कौन से पोजीशन पर आएगा, 13 नंबर पाएगा। और एन को याद करना होगा तो एन को जब बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनाओगे। यहां पर देखिए ये 4 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, ये 4 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, तो एन किस नंबर पर आएगा, 14 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है, एन 14 नंबर पर। इसके बाद ओ को हम इजोटी के माध्यम से ओ को याद कर सकते हैं, ओ कौन से नंबर पर है, 15 नंबर पर है, इजोटी के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद आ जाओ प्यारे साथियों, यहां पर देखिए पी, पी क्यू आर एस, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझना। जो पी है, ठीक है, पी क्यू आर एस, यहां पर ध्यान से समझो, पी क्यू आर एस। अब देखो पी मतलब 16 साल का प्रिंस, 16 साल का प्रिंस, यहां पर ध्यान से समझो, 16 साल का प्रिंस, 16 साल का प्रिंस, ठीक है। 16 साल के प्रिंस को 17 साल की क्वीन से, 17 साल की क्वीन, क्वीन मतलब रानी, 17 साल की क्वीन से क्या हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है, ठीक है, मोहब्बत हो जाता है मतलब प्यार हो जाता है। अब इसके बाद समझो, याद करना है प्यारे साथियों, आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप से कोई भी बना लो, ठीक है। 17 साल की क्वीन से क्या हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है। इसके बाद फिर अब ये 16 साल की उम्र में इससे शादी करना चाहता है, तो फिर यहां पर आ जाते हैं राजा, आर से राजा, राजा कहते हैं, क्या कहते हैं, राजा कहते हैं प्रिंस, प्रिंस 16 साल की शादी, 16 साल की उम्र में शादी ना करो, अब तुम 18 या 19 में शादी करो, 18 या 19 में शादी करो, 19 में शादी, शादी एस मतलब शादी, किसमें, 19 में, तो एस किस पोजीशन पर आ जाएगा, 19 नंबर पर आ जाएगा। और आर मतलब राजा क्या कहते हैं, 18 साल की उम्र में शादी करो, 18 या 19 में शादी करो। तो 18 कौन कहता है, राजा कहते हैं 18, और 19 में क्या कहते हैं, शादी करने के लिए, मतलब 19 से क्या हो जाएगा, शादी, ठीक है। ये 4 अक्षर आप यहां से याद कर सकते हो। इसके बाद आ जाओ, चलो अब यहां से पी हो गया, पी मतलब 16वें स्थान पर, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, 17 साल की क्वीन से कहते हैं कि राजा, क्या कहते हैं, 18वें नंबर पर आ जाते हैं राजा की 19 साल में शादी करना, ठीक है। इसके बाद आ जाओ टी, टी मतलब T20, T20 मैच जानते हो ना, T20, T20, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, या 2020 बिस्किट भी कह सकते हो। 20वें स्थान पर कौन आता है, टी, टी मतलब T20, ठीक है, T20। इसके बाद आ जाओ यू की पारी आ गई, यू, अब इसको थोड़ा सा स्पीड से कहो, यू गिव मी अ किस, यू गिव मी अ किस, यू गिव मी अ किस, 21 मतलब 21, ठीक है, यू गिव मी अ 21, ठीक है, यू का मतलब 21वें स्थान पर है, यहां से याद कर लेना। अब इसके बाद देखो, जब शादी हो जाती है, इसके बाद शादी ब्याह हो जाती है, तो फिर क्या सपना होता है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, तो वी मतलब विवाह, विवाह के बाद हम दो हमारे दो, मतलब 22वें स्थान पर क्या आ जाता है, वी आ जाता है, 22वें स्थान पर
वी आ जाता है। इसके बाद जैसे आपने यहाँ पर 4 शुरुआती याद किए थे, वैसे आप लास्ट के 4 याद कर लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो y है इजोटी के माध्यम से y को 25वें स्थान पर याद कर लेना। बाकी ये 3 बचे हैं w, x और z। w, x और z ये 30 स्थान पर है, 24 स्थान पर, और ये z 26वें स्थान पर है। जैसे आप शुरुआती के 4 याद किए थे, वैसे आप लास्ट के 4 याद कर लीजिए। अच्छा, अब कुछ और सटीक तरीका से आपको समझाएं और सरल तरीका से आपको कहें याद करने के लिए, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। यहाँ पर सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप से कैसे याद करेंगे, आइए हम इसको भी सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। चलिए अब यहां से देखिए, हाँ ठीक है, ठीक है, सेम वही चीज है, ठीक, सेम वही चीज है जैसे भी हमने आपको समझाया, वैसे यहां पर भी वही चीजें हैं। आप इसका जो है अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ये सेम वही है, थोड़ा सा इसमें 3D डायग्राम भी जुड़ा हुआ है जो कि आपको याद करने में और मदद करेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर और डी 4 पर। इजोटी से ई किस स्थान पर आ जाएगा, 5वें स्थान पर आ जाएगा। और एफ मतलब 6, रिवीजन कर लो थोड़ा सा तेजी से, ठीक है। एफ मतलब फिक्स, फिक्स है किस पर, 6 पर। तो एफ कौन से स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। G20, G7, जी कौन से स्थान पर है, 7 पर है। इसके बाद एच, एच को जब ऊपर से और नीचे से बंद कर दोगे तो एच कौन से स्थान पर दिख रहा है, 8वें स्थान पर है। इसके बाद आई कहता है आई नो, आई नो मतलब 9वें स्थान पर है इजोटी से। फिर जे को याद करोगे तो जे कौन से पोजीशन पर आएगा, 10वें पोजीशन पर आएगा। इसके बाद के को याद करोगे तो किंग 11 पंजाब, किंग 11 पंजाब, तो के कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर। फिर एल, एल मतलब लव, जब भी किसी को लव होता है तो उसके चेहरे पर क्या बच जाता है, 12, तो एल कौन से पोजीशन पर है, 12। फिर इसके बाद प्यार होने के बाद लड़का क्या कहता है, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, तो एम कौन से पोजीशन पर है, 13वें पोजीशन पर है। इसके बाद एन, एन को आप बनाओगे तो एन ऐसे करके ऐसे बनता है, एन ऐसे करके ऐसे, तो एन कौन सा स्थान पर है, 14वें स्थान पर, ठीक है। इजोटी से ओ को याद करोगे तो इजोटी से ओ कौन से स्थान पर आ जाएगा, 15वें स्थान पर आ जाएगा। फिर पी, पी मतलब 16 साल का प्रिंस, 16 साल का प्रिंस, तो पी कौन से स्थान पर है, 16वें स्थान पर है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं। ये जब तक याद नहीं होगा आप कोडिंग डिकोडिंग को बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ध्यान देना। कोडिंग डिकोडिंग आपको पूरी तरह से तभी आएगा और कम समय में तभी लगा पाओगे जब ये 2600 अक्षरों का पोजीशन आपको आता रहे और इनका विपरीत भी आपको आता रहे। तो अभी हम विपरीत भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाने वाले हैं। इसके बाद देखिए क्यू, क्यू मतलब 17 साल की क्वीन, 17 साल की क्वीन से। अब राजा क्या कहता है, 18-19 में शादी करना, ठीक है। मतलब आर किस पोजीशन पर है, 18वें पोजीशन पर है, और 19 साल में शादी करना, 19 साल में शादी करना। एस 19वें पर है। T20, ठीक है, T20। इसके बाद यू गिव में 21, यू गिव में 21 मतलब यू कौन से पोजीशन पर है, 21वें पोजीशन पर है। इसके बाद वी मतलब विवाह, वी मतलब विवाह होने के बाद हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, मतलब वी कौन से पोजीशन पर है, 22वें पोजीशन पर है। अब इसके बाद W 23, जैसे आपने शुरुआती 4 याद किया था वैसे आप लास्ट के 4 याद कर लीजिए। W मतलब 23 और X मतलब 24, Y मतलब इजोटी से 25वें पोजीशन पर हो जाएगा, और Z तो लास्ट है, ये 26वें पोजीशन पर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा विपरीत, जो मतलब अपोजिट लेटर हैं, वो हम लोग याद कर लेते हैं। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना यहाँ पर, इसके बाद हम इसको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ए, यहां पर देखिए A B C D E F G H I J K L और इसके बाद M ना। अब यहां पर आ जाओ, M हो गया, इसके बाद N O P P Q R S T U V W X Y Z। अब इसका पोजीशन अगर आपसे पूछें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये 15, ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और जेड किस पोजीशन पर है,
26। अब यहां पर ध्यान से समझना प्यारे साथियों, एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझना। ये जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। एम का अपोजिट क्या है, एम है। एल का अपोजिट क्या है, ओ है। के का अपोजिट क्या है, पी है। और जे का क्यू, आई का आर, एच का एस, जी का टी, एफ का यू, और ई का वी, और डी का डब्ल्यू, सी का एक्स, बी का वाई, ए का जेड। अब यहां पर एक बात याद रखना, जो रियल नंबर है, मतलब जो रियल अक्षर है, रियल 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 प्लस अपोजिट, रियल प्लस अपोजिट, इन दोनों का जो सम होता है ना, इन दोनों का जो सम होता है वो 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। अब यहां पर ध्यान से समझना, अगर एक का आपको पता है तो अपोजिट वाला निकाल सकते हो बिना अपोजिट का याद किए। अगर आप चाहते हो कि मुझे अपोजिट का नहीं पता है तरीका, या अपोजिट मुझे निकालने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपोजिट, जैसे मैं कहूं मैं कहूं पी का पोजीशन क्या होता है, 16, 16 साल का प्रिंस। पी मतलब 16 साल का प्रिंस। पी कौन से पोजीशन पर है, 16 में। अगर पी का अपोजिट आपसे पूछा जाए तो अपोजिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, 27 में से 16 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्योंकि जो रियल है, अपोजिट है, दोनों का सम क्या है, 27 है। दोनों का सम क्या है, 27 है। अगर मुझे अपोजिट चाहिए तो ये रियल इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। ये रियल इधर आएगा, माइनस होगा, नहीं होगा। तो हम अपोजिट बराबर क्या करेंगे, 27 में से 16 निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, 11। 11 पर क्या आता है, किंग 11 पंजाब, किंग 11 पंजाब। तो पी का अपोजिट क्या होगा, के होगा। पी का अपोजिट क्या हो गया, के हो गया। अब मुझे बताओ एल का अपोजिट, एल का अपोजिट बताओ। एल कौन से पोजीशन पर है, लब, मतलब 12। लब होते ही चेहरे पर 12 बज जाते हैं, प्यार होते ही चेहरे पर 12 बज जाते हैं। अब इसका अपोजिट चाहिए तो हम 27 में से 12 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब 27 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। और 15 पर क्या आता है, 15 पर क्या आता है, ओ आता है। इजोटी से आप याद करोगे तो 15 पर क्या आता है, ओ आता है। मतलब ये जो एल है, एल का अपोजिट क्या आ गया, ओ आ गया। ठीक है, एल का अपोजिट क्या आ गया, ओ आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा हम अपोजिट का जो ट्रिक लेकर के आए हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दें। ठीक है, चलिए अब यहां पर पहला ये ट्रिक है, इसके बाद हम दूसरा ट्रिक भी आपको देंगे। जो बेहतरीन लगे उसको आप जो है अपने पास रखिएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे देखिए ए टू जेड, ए टू जेड, सभी लोग कहते हैं ए टू जेड, ए टू जेड। ठीक है, ए टू जेड मतलब ए किसका अपोजिट है, जेड का। इसके बाद बाय, बाय मतलब बी का अपोजिट क्या है, वाई है। बी का अपोजिट क्या है, वाई है। सी एक्स, चेन्नई एक्सप्रेस कहो। सी मतलब चेन्नई, एक्स मतलब एक्सप्रेस। यहां पर जो प्रोनाउंसिएशन है एक्स, वो उस पर जाना। ठीक है, ये अक्षर पर मत जाना कि यहां पर इसका वर्ड मीनिंग क्या है, प्रोनाउंसिएशन पर जाना कि चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस। सी मतलब सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स। या फिर आप दूसरा चीज ये कह सकते हो कि चिल्ड्रन क्रैक्स खाते हैं। क्या खाते हैं, क्रैक्स खाते हैं, या खाते हैं क्रैक्स। मतलब सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आ जाइए, डी डब्ल्यू का अपोजिट है, इसको कहिए दूध वाला, डी डब्ल्यू, दूध वाला। डी का अपोजिट डब्ल्यू। या फिर ऐसे कह सकते हो दिल्ली वाली। गाना सुने नहीं, मैं तो आया सब कुछ छोड़ छाड़ के। ठीक है, सुने हो ना, तो वही चीज। ठीक है, दिल्ली वाली। हाँ, इसके बाद आ जाओ ई, ई का इवनिंग वंदना, इवनिंग वंदना। ई किसका अपोजिट है, वी का है। इसके बाद एफ यू फन, एफ यू फन, या उफ से अभी कह सकते हो, उफ ये गर्मी, उफ ए सर्दी। ऐसे करते हो नहीं करते, उफ ए गर्मी। तो यू किसका अपोजिट है, एफ का अपोजिट है। इसके बाद जी टी, जी टी रोड, जी टी। ठीक है, जी टी रोड, जी टी का अपोजिट है। इसके बाद हाई स्कूल, हाई स्कूल। एच किसका अपोजिट है, एस का है। इसके बाद इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई किसका अपोजिट है, आर का है। इसके बाद जंगल क्वीन, आप जंगल क्वीन कहिए या जेब कतरा कहिए, जंगल क्वीन कहिए या जेब कतरा कहिए। तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा। इसके बाद के का अपोजिट पी। आप पी के मूवी देखो ना, पी के एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो किंग 11 पंजाब। यहां पर देखिए आप आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कमला पसंद, कमला पसंद। ठीक है, बाकी आप ऐसे करिए, किंग 11 पंजाब बहुत अच्छा है।
करना पसंद मत करना, ठीक है। चलिए इसके बाद एल ओ, एल किसका अपोजिट है? ओ का। यहां लब से ना चार चीजें निकल के आती हैं, लब से चार चीजें निकल के आती हैं, मतलब एल किसका अपोजिट है? ओ का अपोजिट है। और वी किसका अपोजिट है? ई का अपोजिट होता है, ठीक है। एल का अपोजिट ओ होता है और वी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर ध्यान से समझना। वैसे हमने आपको बताया ना लब यल मतलब 12वें पोजीशन पर होता है, तो यहां पर ध्यान से समझना, वास्तव में जो है जिसको लब होता है ना उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं, और उसका साफ साफ एकदम साफ साफ उसका उदाहरण है। यहां पर देखिए, जैसे देखिए यहां पर देखिए, मैं आपको समझा ही दे रहा हूं, 1 मिनट में समझो। हंसो मत, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं। इसके बाद देखो, अब इसके अंत में देखो एंड, इसके अंत में देखो एंड, इसके अंत में देखो एंड, और इसके अंत में देखो, ठीक है। इसलिए जो भी प्यार करना है अपने फैमिली से करो, बाकी प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ाई कर लो यही। अच्छा ठीक है, जो भी है फैमिली की मीनिंग जो भी है वो आप मिलाइएगा, लेकिन लास्ट में आप देखोगे तो आई एल वाई ही आएगा, लास्ट में आई एल वाई ही आएगा। तो यहाँ पर जो फैमिली है, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। जो फैमिली है वो फैमिली में आप यहाँ पर देख सकते हो कि फैमिली से प्यार करोगे तो आगे बढ़ोगे, बाकी सबके अंत में खत्म, ठीक है, सबके अंत में खत्म। अब यहाँ पर देखिए, चलिए ये हो गया। हाँ, लास्ट में आ जाओ, मून नाइट या मिड नाइट भी कह सकते हो उसको, मून नाइट कहिए या मिड नाइट कहिए, तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, एम का अपोजिट एन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर एक दूसरा ट्रिक आप समझिए, इससे बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, जहां तक हमें लगता है। चलिए अब यहां पर देखिए, आज, ए आज, आज समझो, यहां पर आज मतलब ए किसका अपोजिट है? जेड का, आज, ठीक है। इसके बाद बाय, बाय बी किसका अपोजिट है? वाई का। सिक्स, सिक्स, सिक्स प्रोनाउंसिएशन पर जाना, सिक्स, सी एक्स, सिक्स, सी एक्स, सी किसका अपोजिट है? एक्स का। इसके बाद दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, ठीक है। डी किसका अपोजिट है? डब्ल्यू का। ध्यान से समझना, जो भी चीजें हैं यहां पर एक बार अगर आप याद कर लिए तो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, एक बार याद कर लो बस। और बहुत इंटरेस्ट भी होता है इसको याद करने में। ई वी, ई किसका अपोजिट है? ई वी का। यू फ्यू, यू फ्यू, ई का वी और फ्यू, एफ का यू, एफ का अपोजिट क्या होगा? यू होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ जीटी रोड, जीटी रोड, जी टी, जी टी, जी का अपोजिट क्या है? टी है, जी का अपोजिट क्या है? टी है। रट लो अभी, रट लो अभी, रट लो। और इसके बाद हाई स्कूल, एच एस, हाई स्कूल, एच किसका अपोजिट है? एस का अपोजिट है। एच किसका अपोजिट है? एस का है। इसके बाद इंडियन रेलवे, आई किसका अपोजिट है? आर का। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। इसके बाद जेब कतरा, जे किसका अपोजिट है? क्यू का। जेब कतरा, जेब कतरा। इसके बाद पी के या के पी, ठीक है। काला पानी, काला पानी, ठीक है। और एल, एल मतलब लो, एल मतलब लो। एम एन मन से, ठीक है। अब यहां पर देखो, आज बाय सिक्स, दूध वाला, यू फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, काला पानी, लो मन से, काला पानी लो मन से। अब यहां पर समझ में आया? ये तरीका से भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर समझना थोड़ा सा, अब हम लोग चलते हैं सवाल किस तरीके के बनते हैं। अब यहां पर समझना, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा सवाल की तरफ से, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सवाल की तरफ, थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए अब यहां पर देखिए, जो प्रश्नों के प्रकार है, अब हम लोग थोड़ा सा प्रश्न को देखेंगे किस तरह के प्रश्न बनते हैं। अब यहां पर देखिए, पहला जो टाइप है वो है लेटर टू नंबर, लेटर टू नंबर,
पहला टाइप है लेटर टू नंबर। ध्यान से समझना पहले टाइप में किस तरह के प्रश्न बनते हैं, पहले ये तो जान लो पहले टाइप में। इधर देखो थोड़ा सा समझो, पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे लेटर टू नंबर। पहले नंबर पर जो है रियल नंबर, ध्यान से समझना ये रियल नंबर पर आधारित पहला टाइप है, रियल नंबर पर आधारित। ठीक है, रियल नंबर पर आधारित मतलब जैसे देखिए हम यहां पर लिख दिए राजा। राजा को किसी कूट भाषा में क्या कहा जाता है? राजा को अब यहां पर राजा को किसी कूट भाषा में 18 1 और 1 0 1 ऐसे कहा जाता है। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ मोहित को क्या कहा जाएगा? मोहित को क्या कहा जाएगा? अब यहां पर पहले ध्यान से समझो, यहां पर देखो अब यहां पर समझो आर किस नंबर पर आता है? आर आता है 18 नंबर पर। आर राजा, राजा ने क्या बोला था? 18। ठीक है, 18 19 के साथ। और ए पहले नंबर पर, इजोटी से जे किस नंबर पर? 10 नंबर पर। ए क्या आ जाएगा? 1 नंबर पर। अब यहां पर देखो 18, ठीक है, फिर 1, फिर इसके बाद 10, फिर इसके बाद 1, मतलब इसी का एकदम प्लेस वैल्यू लिखा गया है। अब इसके बाद मुझे बताओ एम किस नंबर पर आएगा? मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, एम तेरा। एल मतलब ओ मतलब इजोटी से ओ 15 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर। ऊपर से बंद कर दो, नीचे से बंद कर दो, 8 नंबर पर। आई नो, आई कहता है आई नो, 9 है। टी 20, टी 20, इसके बाद ये क्या आ जाएगा? 13, फिर इसके बाद 15, फिर इसके बाद 8, फिर इसके बाद 9, फिर इसके बाद 20। ठीक है, फिर ये वाला आपका ऐसे ही लगेगा, रियल नंबर वाला है, मतलब जो अक्षर होगा उसी का सेम टू सेम प्लेस वैल्यू लिखा रहेगा जो अंक होते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर जो है सवाल हम लोग देख लेते हैं किस तरीके का सवाल बनता है। ये रहा सवाल, पहला सवाल। चलिए सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। मतलब देखिए यहाँ पर स्प्रिट लिखा है, स्प्रिट को 19 16 18 920 में लिखा जाता है। और फ्रॉग यहाँ पर FROG, फ्रॉग को किस में लिखा जाता है? 61 81 575 में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में जिस तरह से इसमें तर्क लगाया गया है उसी तर्क में आपको बताना है नाइट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, एस, एस किस नंबर पर आता है? एस 19, 19 में शादी, 19 में शादी। पी मतलब प्रिंस, 16 साल का प्रिंस। इसके बाद आर, राजा ने बोला 18 साल और 19 साल में 18। आई क्या है? आई नो, मैं जानता हूं। इसके बाद टी 20, टी 20 मतलब आपने देखा यहां पर प्लेस वैल्यू ही लिखा गया है। इसके बाद अब यहां पर देखो एन, एन मतलब 14, एन 14। इसके बाद आई नो, आई नो। इसके बाद जी, जी मतलब G7, G7। एच मतलब 8। इसके बाद T20, T20। देखिए लास्ट में 20 किसमें है? लास्ट में 20 किसमें? ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, इस तीनों में 20 है। इसके बाद 820, शुरुआती में देखो 14, 14 ए ऑप्शन बिल्कुल गलत, 14 97 ए ऑप्शन भी गलत है। ए वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट आंसर 14 97 820, 14 97 820। ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? एकदम बेहतरीन तरीके से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पर थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पर अब यहां पर देखिए जो रियल नंबर है ना उसके साथ 1 2 नंबर प्लस कर सकता है। अरे बड़े बड़े नंबर आते हैं, 10 10 नंबर तक ऐड होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने लिख दिया +1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 10 12 12 नंबर तक आते हैं। एग्जाम में कोई भी लॉजिक लगा करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी लॉजिक लगा करके। अब वहां पर आपको पकड़ना है। ठीक है, वहां पर आपको पकड़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरे टाइप में हम एक आपको ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ओके। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर 19 और 15, ओके को 15 में लिखा जाता है। तो अब बताएंगे आप राम को किस भाषा में लिखा जाएगा? ओके को 15, ओके को 19 15 में लिखा जाता है, तो राम को किस कूट भाषा में लिखा जाएगा? ऐसे यहां पर ध्यान से समझना, जो रियल नंबर होगा रियल नंबर के साथ 1 2 3 कुछ भी जुड़ सकता है, कोई भी लॉजिक लगा देगा। ठीक है, या फिर माइनस भी हो सकता है, या फिर उसमें गुड़ा भी हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है? गुड़ा भी हो सकता है। अब इसमें लॉजिक ढूंढिए कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखिए जैसे ओ किस नंबर पर आता है? ओ आता है 15 नंबर पर। ओ किस नंबर पर आता है? 15। के किंग 11 11 पर। तो 15 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 19 मिलेगा। और 11 में आप 4 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा?
मतलब यहां पर 4 जुड़ रहा है। जो रियल नंबर है रियल नंबर के साथ +4 हो रहा है, जो रियल नंबर है रियल नंबर के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है 4। ठीक है, रियल नंबर के साथ +4 हो रहा है। अब बताइए राम में आर का क्या होगा, राजा 18। ठीक है, A1। इसके बाद मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो 18 में 4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 22। इसके बाद 1 में 4 जोड़ोगे तो क्या होगा, 5। और 13 में 4 जोड़ोगे तो 13 4 17 होगा। ये वाला ऑप्शन जो भी होगा वो राइट हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? यहां पर सम हो रहा है, वहां पर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, अगले क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, रियल नंबर के साथ सम वाला कॉन्सेप्ट था, रियल नंबर के साथ सम वाला। चलिए अब इस पर सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, ARCHITECT। ठीक है, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट है। यहां पर समझो थोड़ा सा सवाल को, इसको 3205 10 11 22 75 22 में लिखा गया है। अब हमसे पूछा है कि ये मैनेजर को किस किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिए थोड़ा सा समझिएगा थोड़ा सा। ए जो है A3 मतलब ए एक पर होता है, यहां पर +2 हो रहा है। आगे पहले मिला लो, R18 होता है, 18 2 20, मतलब इसमें भी +2 हुआ है और इसमें भी +2 हो रहा है ना, इन दोनों में +2 हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सी तीसरे पर आता है, 3 2 5। इसके बाद H8 8 2 10। इसके बाद आई नो 9 2 11। T20 20 20 और 2 22। इसके बाद इजोटी से 5वें नंबर पर 5 2 7। इसके बाद सी तीसरे नंबर पर 3 2 5। इसके बाद T20 22 22 आ गया। ठीक है, अब यहां पर +2 हो रहा है, क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। इसके बाद आ जाओ, मैं तेरा हीरो 13 2 15, 13 2 15। एक और 2 3 हो जाएगा। इसके बाद N 14 14 2 16। A3 और जी 7 7 2 9। E5 5 2 7। R18 18 2 20। ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब यहां पर देखो जो 13 वाला है ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, 15 वाला सही होगा, लेकिन लास्ट में जिसके 20 है वो ऑप्शन सही होगा, 18 वाला गलत हो जाएगा। ये गलत है, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? चलिए अब अगले सवाल का जवाब दीजिए मुझे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। चलिए अब बताइए इस सवाल का जवाब। अब इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, देखिए यहां पर एम 13 होता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है 26। 13 दूना 26 मतलब 2 क्रॉस कर दीजिए, 2 गुना वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। 13 दूना 26। E5 पर होता है 5 दूना 10। एल मतलब लब होने पर 12 बचता है, 12 12 दूना 24। इसके बाद O 15 15 दूना 30। एन 14 14 दूना 28। मतलब यहां पर 2 गुने वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहां पर जो रियल नंबर है रियल नंबर के साथ क्या हो रहा है, 2 गुने का गुणा, मतलब 2 का गुणा हो रहा है। रियल मल्टीप्लाई 2, रियल मल्टीप्लाई 2 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब यहां पर देखिए सी मतलब तीसरे पर होता है, 3 दूना 6। R18 18 दूना 36। आई नो 9 दूना 18। सी, ठीक है, सी 3 दूना 6। इसके बाद किंग 11 पंजाब 11 पर 11 दूना 22। इसके बाद ही 5 5 दूना 10। T20 40। ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहां पर जिसमें 63 है और 40 लास्ट में है, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लास्ट में 10 40 10 40 22 22 86 66, यहां पर क्या आना चाहिए 86। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाला नहीं सही होगा। डी में यहां पर देखिए 66 है और इसमें क्या है 86 है। आप किसी तरीके से निकाल सकते हैं, दोगुना कर देना, इसके बाद दोगुना के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, बताओ कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब आ जाइए
नेक्स्ट। अब इस सवाल का जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। यहां पर देखिए एम, एम मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, 13 में से 5 निकालो कितना आएगा 8। अब यहां पर एच, 8 में से 5 निकालो तो 3, मतलब यहां पर -5 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। कौन सा? -5 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। जो रियल नंबर है उसमें से माइनस हो रहे हैं 5, ठीक है, रियल नंबर के साथ माइनस हो रहा है 5। इसके बाद ये 14, 14 में से 5 निकालो 9, 14 में से 5 निकालो 9। इसके बाद जी, 7 में से 5 निकालोगे 2। इसके बाद ओ 15, 15 में से 5 निकालोगे 10, ठीक है। ये जो अक्षर है, अक्षरों का पोजीशन आपको आना चाहिए, वरना आप नहीं लगा पाओगे सवाल, ठीक है। अब ऐसे यहां पर देखिए आर 18, 18 में से 5 निकालोगे 13। जे 10, 10 में से 5 निकालोगे 5। एस 19, 19 में से 5 निकालोगे 14। डब्ल्यू आ जाओ, डब्ल्यू पर, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लास्ट में डब्ल्यू कौन से पोजीशन पर है 23, 23 में से 5 निकालोगे कितना होगा 18। इसके बाद 14, 14 में से 5 निकालोगे 9, 189, 189। ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ये वाला अभी नहीं कह सकते। आ जाओ 13, ये वाला 13 51 41 89, 13 51 41 89, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए बस 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 बस, आ जाइए। अब आ जाइए थर्ड टाइप पर, ठीक है। अब थर्ड टाइप में देखिए, अब यहां पर जो थर्ड टाइप है, रियल नंबर के साथ क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न का मतलब यहां पर समझना, क्रॉस पैटर्न जो है ना वो उल्टा कर देता है। ए भैया थोड़ा सा समझो क्रॉस पैटर्न। जैसे हम आपसे पूछें 20, 9, 8, इसके बाद 15, इसके बाद 13। अब इसमें देखिए मोहित को 20, 98, 15, 13 से व्यक्त किया जाता है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ रमेश को किस भाषा में लिख सकता है, रमेश को किस भाषा में लिख सकता है, एक क्वेश्चन कह रहा है। अब यहां पर ध्यान समझना थोड़ा सा, ये जो टी है T20, इसमें क्रॉस पैटर्न लग रहा है। क्रॉस पैटर्न बिल्कुल क्रॉस हो सकता है। इसके बाद 2-2 अंकों का भी क्रॉस हो सकता है, 3-3 अंकों का क्रॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्रॉस मेथड लग सकता है। अब यहां पर देखिए T20, इसके बाद I नो, इसके बाद H8, O15, इसके बाद मैं तेरा हीरो, ठीक है। इसमें क्रॉस पैटर्न लग रहा है। ऐसे यहां पर H का 8, S का 19 साल, शादी 19 साल में। इसके बाद E 5, इसके बाद मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, इसके बाद A 1, फिर इसके बाद R 18 साल के राजा ने, ठीक है, 18 साल राजा, 18 साल। यहां तक कोई दिक्कत? क्रॉस पैटर्न, ठीक है। अच्छा ऐसे भी क्रॉस पैटर्न लग सकता है, जैसे यहां पर देखो राजा, राजा को ऐसे लिखा है, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं राजा को ऐसे लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे अब आपसे यहां पर जो है बेबी का पूछा हुआ है। अब यहां पर देखिए यहां पर कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, राजा, राजा। अब यहां पर देखना क्रॉस पैटर्न लगा हुआ है। क्रॉस का मतलब ये जो एक था वो यहां लिखा है, ये 18 यहां लिखा है, फिर ये 1 यहां लिखा है, ये जे यहां पर लिखा है, यही लिखा था ना। अब ऐसे बेबी में भी हम क्या करेंगे, क्रॉस पैटर्न, ऐसे क्रॉस पैटर्न, ठीक है। अब यहां पर बी कौन से ए कौन से पोजीशन पर 1 और बी 2, इसके बाद वाई कौन से पोजीशन पर, इजोटी से 25, बी 2, ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। चलिए अब यहां पर देखिए सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब देखिए जो क्रूड है उसको 54, 21, 183 के रूप में और
बोस्टन को 14, 15, 20, 19, 152 के रूप में लिखा जाता है। तो आपसे क्या पूछा है, डॉकेट। डॉकेट को कैसे लिखा जाएगा? अब यहां पर देखिए, E5, E पांचवें, ठीक है, D4, यू गिव मी 21, ठीक है, 21, R18, C3, मतलब क्रॉस पैटर्न लग रहा है। ऐसे यहां पर देखिए, ये जो टी है, ठीक है, क्या है, DOCKET, ठीक है। अब यहां पर देखिए T20, इसके बाद E5, के किंग 11 पंजाब, C3, इसके बाद ओ इजोटी से 15, इसके बाद D4। ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कौन सा ऑप्शन है, 20, 51, 13, 100, 20, 51, 13, 154, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब यहां पर ध्यान से समझना, ये जो टाइप 4 है ये स्क्वायर और क्यूब पर आधारित है। जो टाइप 4 है ये स्क्वायर और क्यूब पर आधारित है। अब यहां पर ध्यान से समझना, आपको ना ये होमवर्क में दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, कि आप 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक वर्ग याद करोगे। 1 से लेकर के 30 तक वर्ग याद करोगे, ठीक है। 1 से 30 तक वर्ग याद करना है। अगर सवाल को कम समय में लगाना है तो आपको 1 से लेकर के 30 तक वर्ग याद करना पड़ेगा, और 1 से लेकर के 20 तक आपको क्यूब याद करना है। 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब आपको याद करना है, ठीक है। 1 से 20 तक का क्यूब, ना 20 तक तो 15 तक तो आप जरूर याद करो। बगैर इन दोनों का आप क्यूब और घन वाला जो है सवाल नहीं लगा पाओगे, ठीक। अब यहां पर देखिए, जैसे ऐसे सवाल बन सकता है, यहां पर जैसे मान लीजिए लिखा है राजा, ठीक है, राजा लिखा है। अब इसका जो कूट भाषा है, इसका कूट भाषा जो है ये ए है, ठीक है। अब आपसे जो है, अब आपसे रामू का कूट भाषा पूछा है, रामू का कूट भाषा पूछा है। अब आप क्या करोगे, यहां पर देखो, ये आर क्या होता है, 18 नंबर पर होता है। तो 18 का अगर आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर पैटर्न लग रहा है, स्क्वायर करोगे तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 18 में 324, ठीक है, 18 18 में 324। इसके बाद ए, एक होता है, एक का स्क्वायर एक ही होगा। जे से 10, 10 दहमा 100, इसके बाद ए से एक एकन्नम एक। ऐसे यहां पर भी ए, आर किस पोजीशन पर है, 18, 18 18 में 324, 18 18 में 324, ए एक एकन्नम एक, ठीक है, ये 24 हो गया, एक हो गया। अब इसके बाद यह मैं तेरा हीरो, 13 13 में 169, 169, इसके बाद 4, 4 चौकुआ 16, ये आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर पैटर्न है, स्क्वायर पैटर्न है। अब यहां पर इस तरीके के सवाल बनेंगे जो स्क्वायर में दिए जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर में जो दिए जाएंगे। चलिए, अब इस पर भी एक आध सवाल कर लेते हैं। यहां पर देखिए, कह रहा है NIKOG, निकोब को किस में लिखा गया है, 19 68 11 21 22 549 में। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, चिप्स, चिप्स का कूट भाषा पूछा हुआ है। अब यहां पर देखिए, एन क्या होता है, 14। पहले नंबर पर तो आप लोग एक चीज याद कर लो अभी, तब सवाल को बाद में करना। चलो, पहले ये चीज तो आपको याद करना पड़ेगा, स्क्वायर 20 तक तो याद ही कर लो आज। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, इसके बाद 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, इसके बाद 9 का स्क्वायर होगा 81, 10 का स्क्वायर होगा 100, 11 का स्क्वायर होगा 121, 12 का स्क्वायर होगा 144, 13 का स्क्वायर होगा 169, 14 का स्क्वायर होगा 196, 15 का स्क्वायर होगा 225, और 16 का स्क्वायर होगा 256, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, इसके बाद 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर होता है 361,
और 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 400 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। आप पूरा 30 तक लिख करके याद कर लेना, ठीक है। 30 तक आप पूरा लिख करके आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर आते हैं सवाल की तरफ। अब देखो थोड़ा सा, अब यहाँ पर देखो जो n है, n किस नंबर पर आता है 14, n किस नंबर पर 14, 14 14 में 196, 14 14 में 196। इसके बाद आई 9 9 पर 9 9 81, 9 9 81। फिर आ जाओ किंग 11 पंजाब के 11 ग्राम में 121। इसके बाद ओ 15 15 15 में 225। इसके बाद आ जाओ जी जी 7 7 49, ठीक है। मतलब सबका स्क्वायर लिखा गया है, सबका स्क्वायर लिखा गया है। तो सी किस नंबर पर आता है 3, सी 3 नंबर पर आता है, तो 3 तिरिका 9। इसके बाद एच 8 नंबर पर आता है, 8 अठाई 64। इसके बाद आई 9 9 9 81। इसके बाद पी 16 साल का प्रिंस, 16 16 में 100, 16 16 में 196, गजब 256 होता है, 256। इसके बाद एस एस 19 19 19 19 में 361 361, ठीक है। इसको ढूंढो 361 361। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत। ओहो, ये वाला ऑप्शन कौन सा 361 डी, ये वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 64 है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आया नहीं आया? चलिए सभी लोग जो है कल की क्लास में A to Z जो नंबर प्लेस है उसको याद करके आएंगे, ठीक है। सभी लोग कल की क्लास में A to Z याद करके आएंगे और अपोजिट लेटर भी याद करके आएंगे। कल हो सकता है अपोजिट लेटर पर क्वेश्चन कराया जाए। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।